नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह जो वीडियो है यह रेलवे एनटीपीसी की जो परीक्षा होने वाली है दिसंबर महीने से, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हमने जनवरी 2020 से लेके सितंबर 2020 तक के जितने भी रेलवे से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न थे उनको हमने इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। रेलवे एनटीपीसी के अलावा आपकी जितनी भी रेलवे की आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है रेलवे से रिलेटेड, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हमने टॉप सेलेक्टेड रेलवे करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा तथा अगर आप हमारे चैनल पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में दुनिया का जो पहला सबसे लंबा पियर ब्रिज है किस नदी पर बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हाल ही में दुनिया का जो सबसे लंबा पियर ब्रिज है यह किस नदी पर बनाया गया है? तो इस नदी का नाम है इजाई नदी। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। तथा यह जो इजाई नदी कहाँ बहती है? तो मणिपुर में बहती है यह इजाई नदी, तथा यह दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज है रेलवे का, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। यह मणिपुर के इजाई नदी पर बनाया गया है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस रेल कोच फैक्ट्री के द्वारा सोना 1.5 नामक रोबोट बनाया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वह कौन सी रेल फैक्ट्री है जिसके द्वारा सोना 1.5 रोबोट बनाया गया है? तो जो मॉडर्न रेलवे कोच फैक्ट्री है रायबरेली में, आप याद रखिएगा, जो मॉडर्न रेलवे कोच फैक्ट्री है रायबरेली की, यहीं पे जो है एक रोबोट बनाया गया है। किस नाम से? तो सोना 1.5। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मॉडर्न रेलवे कोच फैक्ट्री रायबरेली के द्वारा जो है सोना 1.5 नामक जो है एक रोबोट बनाया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मॉडर्न रेलवे कोच फैक्ट्री, यह आपको मिलेगी रायबरेली में। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा पहला कचरे से ऊर्जा बनाने का जो संयंत्र है यानी कि वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है, यह निम्न में से कहाँ पे स्थापित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारतीय रेलवे के द्वारा जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है भारत का पहला, यानी कि कचरे से ऊर्जा बनाने वाला जो संयंत्र है, यह कहाँ पे बनाया गया है? तो भुवनेश्वर में। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, भुवनेश्वर यानी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में जो है यह भारत का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया गया है। तथा यह किस टेक्नोलॉजी पर काम करेगा यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी इसका नाम है। तो पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी पर आधारित है यह वेस्ट टू एनर्जी प्लांट। यह कहाँ पे खोला गया है? तो यह भुवनेश्वर में खोला गया। यह 100% आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत की जो पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन थी कहाँ से कहाँ चलाई गई? आई होप इसका जो जवाब होगा सबको आता होगा। तो कोरोना वायरस के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान जो पहली श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए जो ट्रेन चलाई गई थी, श्रमिक स्पेशल ट्रेन जिसको नाम दिया गया था, यह चलाई गई थी तेलंगाना से झारखंड। अब तेलंगाना में किस जगह से? तो तेलंगाना में एक जगह पड़ती लिंगमपल्ली से लेके हटिया। तेलंगाना में एक जगह है लिंगमपल्ली, आप याद रखिएगा, तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया तक जो है पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा लिंगमपल्ली से हटिया। लिंगमपल्ली मिलेगा आपको तेलंगाना में और झारखंड में आपको मिलेगा हटिया। यहीं इन्हीं दो स्टेशनों के मध्य जो है पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में दुनिया की पहली जो डबल स्टैक कंटेनर सुरंग, यहाँ पे सुरंग की बात हो रही है, कहाँ बनाई गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दुनिया की जो पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग, यहाँ पे इलेक्ट्रीफाइड, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, दुनिया की पहली इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टैक कंटेनर सुरंग की यहाँ पे बात हो रही है। तो यह बनाई गई है सोहना में। सोहना जगह कहाँ पे है? तो हरियाणा में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सोहना, हरियाणा में। तो सोहना एक जगह है हरियाणा में, यहीं पे दुनिया की जो पहली इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टैक कंटेनर सुरंग है यह बनाई गई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत की जो पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन की यहाँ पे बात हो रही है। आपको दोनों प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है। पहले हमने बात की थी सुरंग की, अब यहाँ पे बात हो रही है ट्रेन की। तो भारत की जो पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन है यह कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है?
तो भारत की जो पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन है यह चलाई गई है पालनपुर से बोटाड तक। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, पालनपुर से बोटाड ये दोनों स्थान आपको मिलेंगे गुजरात में। तो गुजरात के पालनपुर से लेकर बोटाड तक भारत की जो पहली डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन है यह चलाई गई है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पालनपुर से लेकर बोटाड, यह दोनों जगहें आपको मिलेंगी गुजरात में। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस रेलवे जोन के द्वारा कैप्टन अर्जुन और रक्षक नामक 2 रोबोट बनाए गए हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कैप्टन अर्जुन और रक्षक नामक 2 रोबोट बनाए हैं सेंट्रल रेलवे ने, यानी कि मध्य रेलवे का आपको हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में। इसी के द्वारा जो है कैप्टन अर्जुन और रक्षक नामक 2 रोबोट बनाए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में IRCTC के द्वारा भारत की जो तीसरी प्राइवेट ट्रेन है उसका संचालन इंदौर और किस जगह के मध्य किया गया था, आपको बताना है। तो हाल ही में जो IRCTC के द्वारा जो भारत में निजी ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, निजी ट्रेन का क्या नाम है? तेजस। आप ध्यान दीजिएगा, तेजस है इस ट्रेन का नाम। तो यह तीसरी जो यह ट्रेन थी यह इंदौर से वाराणसी के मध्य चलाई गई। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वाराणसी से इंदौर के मध्य जो है, इंदौर से वाराणसी के मध्य जो है IRCTC के द्वारा भारत की जो तीसरी निजी ट्रेन है, जो तीसरी प्राइवेट ट्रेन है वह चलाई गई। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इंदौर से वाराणसी। वहीं दूसरी जो तेजस ट्रेन थी यह किन 2 स्टेशनों के मध्य चलाई गई थी? तो जो दूसरी तेजस ट्रेन थी यह दूसरी नहीं, पहली आपको बता दूं मैं। तो पहली जो तेजस ट्रेन थी यह चलाई गई थी जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई है और करमाली गोवा के मध्य। आप ध्यान दीजिएगा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस आपको मिलेगा मुंबई में, यहाँ से लेके आपको करमाली गोवा, जो गोवा में पड़ता है करमाली, यहाँ यहीं इन दोनों के मध्य जो है चलाई गई थी पहली तेजस ट्रेन थी। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, अक्टूबर 2019 का यहाँ पे बात हो रहा है। तो अक्टूबर 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली और कटरा के मध्य वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस ट्रेन में जो कोच लगे हैं वे किस रेल कोच फैक्ट्री के द्वारा निर्मित किए गए हैं, आपको बताना है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, यह जो नई दिल्ली से लेके कटरा के मध्य वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई है दूसरी ट्रेन है। दूसरी वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है यह नई दिल्ली से कटरा के मध्य चलाई गई थी। तो ये पूछा जा रहा है आपसे कि इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में जो कोच लगे हैं वे किस रेल कोच फैक्ट्री में बनाए गए हैं? तो इसका नाम है रेल कोच फैक्ट्री, जो चेन्नई में है, इसी के द्वारा बनाए गए हैं इसके कोच। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी मैंने यहाँ पे सम्मिलित किया हुआ, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली से कटरा के मध्य वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दूसरी वंदे भारत ट्रेन है जो नई दिल्ली से कटरा के मध्य चलाई गई है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। तथा इस ट्रेन के कोच का जो निर्माण है वह चेन्नई रेलवे कोच फैक्ट्री में किया गया है। तथा जो पहली वंदे भारत स्पेशल ट्रेन थी यह फरवरी 2019 में दिल्ली और वाराणसी के मध्य चालू की गई। तो दोनों आप क्या रखना है, अगर पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात हो तो यह दिल्ली और वाराणसी के मध्य चलाई गई थी और दूसरी चलाई गई है नई दिल्ली से कटरा के मध्य। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, 18 मई 2020 को भारतीय रेलवे ने मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित 12,000 हार्स पावर वाले अपने सबसे शक्तिशाली रेलवे इंजन का परिचालन शुरू कर दिया है। आपको बताना है कि यह जो सबसे शक्तिशाली रेलवे इंजन है इसको नाम दिया गया, आप नाम याद रखिएगा, वैग 12B, तथा यह 12,000 हार्स पावर का सबसे शक्तिशाली इंजन है हमारे भारतीय रेलवे का। तो आपको बताना है कि इस रेलवे इंजन से जुड़े जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो आइए विकल्प को देख लेते हैं। तो पहला विकल्प क्या दिया गया है, इस रेलवे इंजन का जो परिचालन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन से बरवाडीह तक किया गया, यह कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा क्या है, इस रेलवे इंजन का नाम वैग 12 नंबर इसका है 627, यह भी बिल्कुल सही है। उसके बाद इस रेलवे इंजन को बिहार के स्थित मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में निर्मित किया गया है, यह भी कथन बिल्कुल सही है। चौथा कथन क्या कह रहा है, पूरे विश्व में दूसरी बार बड़ी लाइन पर उच्च हार्स पावर के इंजन का परिचालन किया गया, तो यह कथन बिल्कुल गलत है। तो चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा जो कथन है बिल्कुल गलत है। उपयुक्त जो तीनों कथन है इससे रिलेटेड तीनों कथन सही है, क्योंकि यह जो पहला रेलवे इंजन का संचालन था, परिचालन था, यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से बरवाडीह तक किया गया। इसका नाम है वैग 12B, तथा इसका रेलवे इंजन का जो निर्माण है
बिहार स्थित मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में किया गया है। इससे जुड़े भी फैक्ट मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए आप देख सकते हैं। तो मेक इन इंडिया पहल के तहत जो निर्मित 12,000 हॉर्स पावर वाला इंजन है, यह सबसे शक्तिशाली रेलवे इंजन है। यह जिसका जो परिचालन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से लेकर बरवाडी तक किया गया है। इस रेलवे इंजन का नाम वैक 12B है तथा इसको बनाया गया है बिहार स्थित मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री में। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, इन चारों पॉइंट में से कोई भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा है, कश्मीर में भारतीय रेलवे द्वारा जो अंधी खास ब्रिज का निर्माण कराया गया है, इस ब्रिज के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो भारतीय रेलवे के द्वारा जम्मू कश्मीर में जो अंजी खाद ब्रिज बनाया जा रहा है, इससे संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, ये देख लेते हैं। तो अंजी खाद ब्रिज देश में बनाया जाने वाला पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है, बिल्कुल सही कथन है। यह भारत का पहला जो है केबल स्टेड रेलवे ब्रिज है, अंजी खाद ब्रिज जो जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है रेलवे के द्वारा। दूसरा कथन है, इस पुल का निर्माण कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, यह भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन क्या है, यह ब्रिज जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा और रियासी के बीच बनाया जा रहा है, यह भी कथन बिल्कुल सही है। चौथा कथन क्या है हमारा, इस पुल की लंबाई 480.75 मीटर होगी, तो यह कथन बिल्कुल गलत है। तो चौथा कथन गलत है और बाकी जो तीनों कथन है ये कथन बिल्कुल सही है। इन तीनों कथनों का बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, कहीं से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के पहले CEO यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बनाए गए हैं? तो रेलवे बोर्ड के पहले जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए, ये बनाए गए हैं विनोद कुमार यादव। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विनोद कुमार यादव जो हैं ये रेलवे बोर्ड के पहले कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO बनाए गए हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, आपको बताना है कि जो स्वावलंबन ट्रेन है इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह लखनऊ से कहाँ तक चलेगी? तो लखनऊ से वाराणसी के मध्य यह ट्रेन चलाई जाएगी स्वावलंबन एक्सप्रेस, तथा इसका जो संचालन है सिडबी के द्वारा किया जाएगा। स्मॉल इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सिडबी कहते हैं, इसी के द्वारा जो है स्वावलंबन एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारत की जो पहली किसान रेल है कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है, आपको बताना है। तो भारत की जो पहली किसान रेल है यह चलाई गई है देवलाली से दानापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देवलाली आपको मिलेगा जगह जो है महाराष्ट्र में और दानापुर आपको जगह मिलेगी बिहार में। तो महाराष्ट्र के देवलाली से दानापुर रेलवे स्टेशन तक, बिहार का जो रेलवे स्टेशन दानापुर, यहाँ इन दोनों के मध्य जो है भारत की पहली किसान रेल चलाई गई है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा देवलाली से दानापुर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की पहली जो व्यापार माला ट्रेन है यह किन दो स्टेशनों के मध्य चलाई गई है? प्रश्न में लिखा गया है कि दिल्ली की जो भारत की जो पहली व्यापार माला ट्रेन है यह दिल्ली के किशनगंज से किस स्टेशन के मध्य चलाई गई है? तो दिल्ली के किशनगंज से जिरानिया नामक जगह है त्रिपुरा में, इन दोनों के मध्य चलाई गई है भारत की पहली व्यापार माला ट्रेन। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के जिरानिया तक जो है पहली व्यापार माला ट्रेन चलाई गई है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, हाल ही में मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम पलटकर क्या कर दिया गया है? तो हाल ही में मड़ुआडीह स्टेशन का नाम पलट के कर दिया गया है बनारस रेलवे स्टेशन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बनारस रेलवे स्टेशन। तथा हाल ही में मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम भी पलट दिया गया था। क्या कर दिया गया था? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किसके साथ मिलकर मध्य प्रदेश के बीना में 1.7 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने भेल यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ मिलकर जो है मध्य प्रदेश के बीना में जो है 1.7 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भेल के साथ मिलकर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे, उनको हमने कवर कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।